कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे 1999 में शुरू हुई कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स की। कंपनी दुनिया भर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर रीयूज सॉल्यूशंस देती है। भारत के अलावा कंपनी मैक्सिको, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी सर्विसेज अपनी देती है। ये कंपनी आज ही लिस्ट हुई है 701 रुपए की इशू वाली कॉनकॉर्ड और आज 18% प्रीमियम के साथ 826 रुपए पर लिस्ट हुई। अब लिस्टिंग के बाद कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को हम समझते हैं। आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल कंपनी कैसे करने वाली है, आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या होगा, इन सब पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीएमडी प्रयास गोयल और ईडी प्रेरक गोयल जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। प्रयास जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। साल खत्म होते होते फाइनली एक काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन का मौका ही कह सकते हैं आपके लिए, क्योंकि शानदार बेहतरीन लिस्टिंग देखने को मिली है कंपनी के लिए। तो उसके लिए तो पहले ढेर सारी बधाई आपको। अब यहाँ से समझना चाहेंगे 2024 तो ख़त्म हो चुका है, 2025 के लिए अब नए साल में जब हम एंट्री करेंगे, नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करेंगे, क्या कुछ ग्रोथ प्लान्स हैं आपके, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, रेवेन्यू को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? जरूर, पहले तो शुक्रिया हमें आज अपने शो पे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं हमारी जो नया परिवार, जो हमारा एक्सटेंडेड परिवार, हमारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना भरोसा हमारी कंपनी में डाला। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें, उन सब इन्वेस्टर्स का। जी जानवी, जैसे आप देख रहे हैं आगे जाके जो आज के टाइम पे क्लाइमेट के रिलेटेड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड, पानी के रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं। और जो हमारा बिज़नेस जो है, जो 40% दूसरे देशों से आता है, तो काफ़ी देशों में इंडिया के अलावा पानी का स्ट्रेस जो है वो मात्रा बढ़ती जा रही है। और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत कंपनीज़ का फोकस आ रहा है। इसके चलते जो हमारी आज की स्टार्टिंग ऑर्डर बुक इस साल है वो करीब 500 करोड़ रुपए के करीब है। तो और सेक्टर में बहुत सारे टेलविंड्स हैं और हमें बहुत अच्छी विजिबिलिटी है कि पाइपलाइन की ग्रोथ के लिए कि आगे चलते अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने वाली है। ओके, ठीक है। प्रेरक जी, अगला सवाल आपसे होगा और आगे के एक्सपेंशन प्लान जो भी हैं आपके, क्योंकि अब इस लिस्टिंग हो चुकी है कंपनी की, जो भी आपने रकम जुटाई उसके आपने ऑब्जेक्टिव्स भी बताए। अब यहाँ से हम थोड़ा आपका एक्सपेंशन प्लान समझना चाहेंगे, क्योंकि आप शारजाह प्लांट में एक नई कैपेसिटी भी लेकर आने वाले हैं। तो आगे का वहाँ से भी आउटलुक शेयर कीजिए। वहाँ से किस तरह की रेवेन्यू पोटेंशियल देख रहे हैं आप, किस तरह का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं उस प्लांट से? बिल्कुल मैम। सो एक्चुअली हमारा जो अभी कैपेक्स जो हमारा प्लान है वो हमारा एक वेस्ट हीट इवेपोरेटर करके प्रोडक्ट है। हम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं शारजाह में। तो मेन कैपेसिटी एक्सपेंशन जो हमारा 38 करोड़ का टोटल कैपेक्स आउटले है, मेन 25 करोड़ इस टेक्नोलॉजी के लिए है। बाकी हमारा थोड़ा डी बॉटल नेकिंग हमारी जो बॉम्बे की फैक्ट्री है वहाँ पे रहेगी। और बेसिकली जो हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं वो हम बोथ ऑन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल जो मार्केट है हमारा, क्योंकि आज जैसे आप देखेंगे इंडिया में जो स्थिति है पानी की, वैसे बहुत देशों में है। कंप्लायंस के नाम पे, सस्टेनेबिलिटी के नाम पे आज काफ़ी कंपनियां हैं जो फोकस कर रही हैं कि हम अपना वेस्ट वाटर रिसाइकिल करके उसे फ्रेश वाटर की तरह यूज़ करें, ताकि उनको और फ्रेश वाटर लेने की ज़रूरत ना पड़े। इससे ग्राउंड वाटर है उसकी बचत होगी, या उनके जो म्यूनसिपल वाटर लेते हैं वहाँ से भी बचत होगी। जो आप मार्केट की ग्रोथ देख रहे हैं और जो हमारी ऑर्डर बुक की ग्रोथ है मैम, वो आ रही है द कॉस्ट ऑफ वाटर से। आज वो दिन गए जब भी पानी एक फ्री कमोडिटी था और सबको मिल जाता था। आज वो सिचुएशन नहीं है। इंडस्ट्री स्पेशली उनके लिए तो मतलब प्रायोरिटी लिस्ट हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली हैज़ टू प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर एंड म्यूनसिपैलिटी सप्लाई, ताकि लोगों तक पानी पहुँचे। तो इंडस्ट्रीज़ को अपने लिए फेंड करना पड़ता है। और वहीं पे हमारी जो रीयूज टेक्नोलॉजी है हम वो इंडस्ट्री को दे के एक बहुत ही एफिशिएंट मैनर में हम उनके लिए पानी रिसाइकिल करके वी आर गिविंग देम फ्रेश वाटर। तो आज जो मार्केट पोजीशन है कि लेस देन 1% ऑफ द टोटल वेस्ट वाटर जो इंडिया जनरेट कर रहा है वो हम ट्रीट करते हैं। तो देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर रीयूज इन अ वेरी बिग वे। तो हमारी जो ऑर्डर बुक है वो भी उसी ग्रोथ लेवल पे जा सकती है जैसे ही इंडस्ट्रीज़ इस टेक्नोलॉजी और इस प्रोसेस को अडॉप्ट करें। जी, आपने पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि अब आप अपना जो क्लाइंटल बेस है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग सेक्टर के ज़रिए फोकस करने के ज़रिए आप कुछ क्लाइंट बेस भी अपना बढ़ाएंगे। उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से सेक्टरल डाइवर्सिटी आपके क्लाइंट बेस में देखने को मिलेगी, और अभी फ़िलहाल कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पोर्टफोलियो में?
जी, फ़िलहाल जो पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि फूड एंड बेवरेज का जो सेक्टर है, जिसमें स्नैक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और अल्को-बेव इंडस्ट्री जो हमारी है, पिछले 2 साल में करीब स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ हमारा वहाँ से आया है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्स वहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा फार्मा केमिकल, स्टील, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सारे सेक्टर से भी काफ़ी ग्रोथ हमें दिख रही है। और जो नए सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जैसे पेपर इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत ही लार्ज वाटर कंज्यूमर है, उनकी जो पानी की जो यूटिलाइजेशन है वो अमंग द लार्जेस्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो उस सेक्टर के लिए हम टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसेसेस ऐसे लेके आ रहे हैं कि वो भी अपने कॉस्ट इफेक्टिव वे से जो उनके लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर्स हैं उनको रिसाइकिल कर सकें और अपनी सस्टेनेबिलिटी में इम्पैक्ट ला सकें। सर, आप प्रेरक जी, आपसे सवाल होगा, कंपटीशन डायनामिक्स आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि ये जो पूरा स्पेस है, इसमें और भी काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, तो आने वाले समय में स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी अपना कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखने के लिए? यस मैम, हमारा जो पूरा फोकस है मैम टेक्नोलॉजी के ऊपर है। आज आप देखेंगे हमारी जो कंपनी की सक्सेस है वो हमारी खुद की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से है, और वही हमारा डिफरेंशिएटर है हमारे कंपटीशन के साथ। हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो हम अपना सोल्यूशन हम प्रोवाइड करें क्लाइंट को, उसमें एनर्जी का जो एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है वो सबसे मतलब कम मात्रा में एनर्जी लग के हम मैक्सिमम पानी वापस क्लाइंट को दे सकें। क्योंकि एनर्जी एक ऐसा इनपुट कॉस्ट है पानी साफ़ करने के लिए आज की 40% आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो करीबन एनर्जी से आता है, कोई केसेस में उससे भी ज़्यादा। तो जैसे ही आपकी एनर्जी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आपका वैल्यू ऐड ज़्यादा रहेगा। और ये हमारा प्रयास रहा है हमारे सारे इंस्टॉलेशंस में कि हम सबसे एनर्जी एफिशिएंट सोल्यूशन हम दे सकें। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह कॉम्पिटिटिव डाइवर्सिटी की। प्रयास सर, अब हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा सेगमेंट है, पूरा स्पेस है क्लीन वाटर का, ग्रीन एनर्जी मेंटेन करने का और क्लीन एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए, तो इस पर सरकार भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सरकार से किसी तरह की बातचीत चल रही है इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए, इंसेंटिव के लिए 2025 में? अब क्योंकि हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं सरकार से? कोई स्पेशल घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सरकार का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है पानी पे, इंडस्ट्री को रीयूज़ का बढ़ावा देने पे। मेरे ख्याल हमने देखा है कि पिछले काफ़ी सालों में सरकार का बड़ा फोकस आ रहा है इसमें। तो पानी के चलते हमें लग रहा है कि ये सरकार का फोकस जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने से इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए कि जो उनकी प्रोडक्ट की जो वाटर फुटप्रिंट है, भले वो सीमेंट में हो, स्टील में हो, उनके स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं और उनको टारगेट दिए जा रहे हैं कि वो अपनी वाटर एफिशिएंसी रीयूज़ बढ़ा के करें। तो एक तो इस तरफ से वाटर में हम देख रहे हैं। दूसरा जो हमारा ऑपरेशंस है बायोगैस में, उसमें सीबीजी के प्लांट्स के चलते सतत स्कीम के अंडर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोकस है कि हम एग्री वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट से बायोगैस बनाएं और उस बायोगैस को अपनी जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसको डिस्प्लेस करें। तो ये फोकस हमें यकीन है कि गवर्नमेंट का ये कंटिन्यूड फोकस रहेगा और इसमें गवर्नमेंट और बढ़ावा देगी। ओके, ऑलराइट। प्रयास जी, प्रेरक जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए। सर, उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ इंटरेक्शन करेंगे और अपने ग्रोथ प्लान्स दर्शकों के साथ, निवेशकों के साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।